नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ 1 का लास्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं। ये है वर्गीकी सहायता साधन। देखो यहाँ 3 शब्द आए। वर्गीकी यानी वर्गीकरण, सहायता यानी मदद और साधन यानी कि उपाय। कौन कौन से हमारे पास साधन या उपाय हैं जो हमारी वर्गीकरण में सहायता करते हैं, उनको हम वर्गीकी सहायता साधन कहते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमें कोई पौधा मिल गया या कोई जंतु मिल गया, अब उसका नाम क्या है, उसको कैसे पहचाने, किस नाम से जाना जाता है। तो ये समझने के लिए, ये जानने के लिए हमारे पास कुछ उपाय होना चाहिए, कुछ साधन होने चाहिए जिनकी मदद से हम पता लगा सके कि भाई इसको कहा क्या जाता है। तो यही साधन कहलाते हैं वर्गीकी सहायता साधन। देखिए कौन कौन से ऐसे साधन है जो वर्गीकरण में और जंतुओं को, पादपों को पहचानने में हमारी मदद करते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर हर्बेरियम की, म्यूजियम की, बॉटनिकल गार्डन्स की, जूलॉजिकल पार्क्स की और की। ठीक है, तो इनकी डिटेल हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये हमारी वर्गीकरण में और पहचान करने में सहायता करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हर्बेरियम की तरफ। बच्चों हर्बेरियम क्या होता है कि पेड़ पौधों को सुखाकर परिरक्षित किया जाता है। और इसकी विधि क्या होती है कि जो भी हम पौधा लेकर आए हैं उस पौधे को हम ब्लॉटिंग पेपर के अंदर दबा के रख देते हैं, प्रेस कर देते हैं अच्छी तरह से। कुछ समय बाद में वो ब्लॉटिंग पेपर के अंदर सूख जाता है। अब उस सूखे हुए पौधे को हम एक शीट के ऊपर चिपका लेते हैं और उस शीट के ऊपर उस पौधे का पूरा वर्णन लिखा जाता है। जैसे पौधे का नाम क्या है, किस फैमिली का है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वानस्पतिक नाम क्या है, और उसका बाकी क्लासिफिकेशन लिखा जाता है, कहाँ से उसको इकट्ठा किया गया और किस तारीख को इकट्ठा किया गया। तो ये सारी सूचना उस शीट के ऊपर लिखी हुई होती है। अब उस शीट को प्रिजर्व करके फाइल में रख के हर्बेरियम की अलमारियों में रख दिया जाता है। अब जब भी कभी हमें कोई नया पौधा मिलता है और हमें उस पौधे की पहचान करनी होती है तो हम उस हर्बेरियम शीट की मदद से हम उस पौधे को मिला के उसकी पहचान कर सकते हैं। यानी कि अब ये हर्बेरियम शीट हमारे लिए संदर्भ सामग्री की तरह काम आएगी, रिसोर्स की तरह काम आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हर्बेरियम। अच्छा, हर्बेरियम में जो भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है वो बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जाता है, इसलिए वहां पर किसी भी शीट को ढूंढना या किसी पौधे को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता। चलो आगे चलते हैं। सेकंड हमारा जो साधन है वो है हमारा म्यूजियम। आपने कभी ना कभी बच्चों किसी म्यूजियम को जरूर देखा होगा। जैसे आप किसी किले में जाते हो, है ना, कहीं घूमने जाते हो, तो वहां पर आप देखते हो कि राजा महाराजाओं का सामान वगैरह जो होता है, पुराना अस्त्र वगैरह, शस्त्र, वो सब म्यूजियम में सजा के रखे जाते हैं, है ना। तो ठीक इसी तरह से हमें वर्गीकरण की सहायता करने के लिए भी म्यूजियम बनाए जाते हैं, जहां पर बच्चों वनस्पति और प्राणियों के नमूनों को परिरक्षित किया जाता है। कैसे परिरक्षित किया जाता है, तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनमें से कुछ अपन बता रहे हैं। जैसे आपने अपनी बायो लैब में देखा होगा कि छोटे छोटे जो जंतु होते हैं, जैसे पायला देखते हो, फ्रॉग देखते हो आप, है ना, उन सबको क्या करा जाता है, बॉटल्स के अंदर प्रिजर्व करके रखा हुआ होता है ना, किसी पानी जैसे घोल के अंदर रखा जाता है। तो क्या होता है बच्चों, बहुत सारे छोटे पौधे या पौधों के भाग या जंतुओं को बोतलों में परिरक्षित घोल में यानी कि प्रिजर्वेटिव में डालकर रख दिया जाता है। एक और विधि होती है जिसमें छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनको पूरा सुखा दिया जाता है, वो जल्दी खराब नहीं होते, तो फिर उन सूखे हुए कीड़ों को छोटे छोटे बॉक्सेस में रखा जाता है, प्रिजर्व कर लिया जाता है। अगर कोई बड़ा जानवर है तो उसकी जो खाल होती है उसके अंदर भूसा और उसके साथ में पाउडर वगैरह प्रिजर्वेटिव मिला के और उसको बिल्कुल उसी जानवर के रूप में ही प्रिजर्व कर लिया जाता है। या फिर अगर हमारे पास पे कोई कंकाल है तो कंकाल को एज सच म्यूजियम में प्रिजर्व कर लेते हैं। तो जब भी हम कभी म्यूजियम को विजिट करते हैं तो इन चीजों को देखते हैं, हमारी जानकारी बढ़ती है और हम नए नए जीवों की जानकारी को अपने मस्तिष्क में लेकर वहां से बाहर निकलते हैं। आगे चलते हैं। बॉटनिकल गार्डन, गार्डन है, उद्यान है। उद्यान है तो वहां पर क्या होगा बच्चों, हम बहुत सारे पेड़ पौधों की प्रजातियों को एक ही जगह पर लगा देते हैं। अब हम उनको पहचानेंगे कैसे, तो हर पौधे के साथ में एक बोर्ड लगा हुआ होता है, जिस बोर्ड के ऊपर पौधे का नाम, फैमिली का नाम,
और उसका पौधे का वैज्ञानिक नाम, ये सारी जानकारी दी हुई होती है। तो हम जब भी ऐसे किसी बॉटनिकल गार्डन में से घूमते हैं तो हमें वहां पर इस जानकारी के आधार पर हमारी याददाश्त में बहुत सारे पौधे आ जाते हैं। तो उनको देखकर भविष्य में हम कभी अगर वैसा पौधा दोबारा देखते हैं तो हमें ध्यान आ जाता है कि भाई ये पौधा हमने वहां बॉटनिकल गार्डन में देखा था और इसका ये नाम है। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं 3 नामों की जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एक पहला कि सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कौन सा है, तो आपको नाम याद रखना है क्यों। ये हमारा सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है इंग्लैंड में। इसके बाद में 2 नाम आपको और याद रखने हैं, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। बॉटनिकल गार्डन के बाद हम आगे चलते हैं जूलॉजिकल पार्क। आप लोग बच्चों कभी ना कभी चिड़ियाघर या जू जरूर गए होंगे, है ना। तो वहां पे क्या किया जाता है, वहां पर छोटे छोटे आवास बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं, जहां पर तरह तरह के जंगली जानवरों को रखा जाता है। और हर घर के बाहर आपको एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है जहां पर उस वन्य जीव से संबंधित बहुत सारी जानकारी हमें दी जाती है। तो बच्चों वन्य जीवों को मानव निर्मित आवास में पूर्ण देखरेख के साथ रखा जाता है। ये जगह कहलाती है जूलॉजिकल पार्क या जू। अच्छा, यहाँ पर जो जंतु विज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, जंतुओं के स्वभाव, व्यवहार, उनका आहार, उनकी प्रकृति, इन सब के ऊपर अध्ययन भी करते हैं ताकि वो वन्य जीवों को ज्यादा से ज्यादा जान सके। तो जब भी हम कभी ऐसे जू में घूमते हैं तो हम तरह तरह के जंतुओं को देखते हैं और हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। और कभी भविष्य में अगर वैसा कोई जंतु हमें दिखाई दे तो वो हमारे लिए एक साधन बन जाता है कि देखो उस तरह का जंतु हमने वहां पर देखा था। चलते हैं आगे की के ऊपर। बच्चों की क्या होती है, की 2 विपरीत कथनों का युग्म होता है। 2 कथन है और दोनों एक दूसरे से विपरीत है। अब इन 2 कथनों में से कोई एक कथन सही होता है और वो सही है या गलत है, इसकी पहचान हम अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर करते हैं। जैसे मान लो हमें कोई एक जंतु मिला तो हम उसके कुछ लक्षणों को देख लेंगे। अब उसके लक्षणों को देखने के बाद में हम उन कथनों को पढ़ेंगे। उसमें से जो कथन हमें उसके लक्षणों के आधार पर सही लगेगा उस कथन को हम टिक कर देंगे। अब एक बार हमने जब एक कथन का चयन कर लिया तो फिर हमें एक नई कुंजी मिलेगी, है ना, एक नए रास्ते की ओर चलना पड़ेगा। फिर उस नए रास्ते पे हमें वापस 2 कथन मिलेंगे और उन 2 कथनों में से हमें एक का चयन करना है। तो इस तरह से कुंजी हमारा मार्गदर्शन करती है और हम समानताओं और विषमताओं के अनुसार जीव की पहचान कर लेते हैं। और यहाँ जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमें 2 कथन मिलते हैं, 2 कथनों का युग्म मिलता है, तो इसको कपलेट कहा जाता है, युग्म कहा जाता है। ठीक है, तो इसको एक अच्छे से उदाहरण से हम लोग समझते हैं। मान लो मुझे एक ऐसा कोई जीव मिला है जिसका नाम मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, मैंने इसके कुछ लक्षणों को नोट कर लिया कि भाई इसकी लंबाई कितनी, लगभग 15 इंच है, ये म्याऊ की आवाज निकाल रही है, इसके ऊपर हेयर्स हैं और मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और इसके 1 2 3 4, है ना, 4 पैर है, यानी 2 जोड़ी उपांग इसके उपस्थित है। तो अब बच्चों इसके लिए मुझे इसका नाम नहीं पता, तो अब क्या किया जाए, तो हम की लगाते हैं। की लगाने के लिए हमारे पास एक पूरी की सीरीज होती है, बुकलेट होती है। तो अब देखो उस बुकलेट पे हम चले तो पहला हमें कथन मिला, है ना, पहली की हमें क्या मिली कि भाई बताओ यह स्वयं पोषी है या विषम पोषी। अब स्वयं पोषी तो सिर्फ पौधे होते हैं, तो ये कोई पौधा तो है नहीं, इसलिए स्वयं पोषी नहीं है, इसलिए हमें क्रम संख्या 2 पर नहीं जाना। अब ये विषम पोषी है, इसलिए हम कहाँ जाएंगे, क्रम संख्या 3 पर। तो मैं क्रम संख्या 2 को छोड़ रही हूँ, 3 पे पहुंचते हैं। पहुंच गए 3 पर हमें वापस 2 विपरीत कथनों का एक युग्म मिल गया। अब ये क्या कहता है, 3 जोड़ी उपांग है, 2 जोड़ी उपांग है, तो 3 जोड़ी उपांग तो है नहीं, इसके पास तो 4 है, यानी कि 2 जोड़ी उपांग है। तो फिर क्रम संख्या 4 पर जाने का कोई मतलब नहीं, हमें कहाँ जाना है, क्रम संख्या 5 पर। चलो क्रम संख्या 5 पे चले। 5 पे फिर हमें 2 कथन मिले कि शरीर पर बाल और स्तन ग्रंथियां हैं या शरीर पर काइटिन का आवरण है। तो काइटिन का आवरण तो नहीं है, तो इस कथन को तो काट दिया, बाल और स्तन ग्रंथियां हैं। तो अब हमें कहाँ जाना है,
क्रम संख्या 6 पे। चलो क्रम संख्या 6 पे चले तो फिर हमें दो कथन मिल गए कि यह घरों के आसपास रहता है, यह वन में रहता है। तो घरों के आसपास तो हमने इसको देखा है, इसलिए कथन ये गलत हो गया। तो क्रम संख्या 9 पर नहीं जाना है, हमें जाना है क्रम संख्या 8 पर। तो क्रम संख्या 8 पे जो कथन लिखा होगा वहां पहुंचते हैं। तो वहां जैसे मान लो लिखा है कि इसकी जो ऊंचाई जो है 12 से 16 इंच, ऊंचाई 16 इंच से अधिक। तो ऊंचाई भाई 15 इंच थी, तो ये हमारा क्रम संख्या 10 पे जाने के लिए कह रहा है। तो 11 को काट दिया, क्रम संख्या 10 पे पहुंचे। देखो 10 पे प्रश्न क्या है, कथन क्या है, यह म्याऊ की आवाज निकालता है या यह भौंकता है। तो म्याऊ की आवाज हमने इसकी सुनी है, इसलिए इसका नाम क्या है, फेलिस कैटस, यानी कि कैट। तो इस तरह से ये केवल एक उदाहरण के रूप में आपको बताया गया है बच्चों। तो इस तरह से प्रश्नों का या कथनों का युग्म होता है। युग्म में से हम इस जंतु को देख देख के एक एक किसी एक कथन का चयन करेंगे और उसके आगे जो भी अगला क्रम लिखा होगा उस क्रम पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से हम वर्गीकरण में उस जंतु तक पहुंच जाते हैं। तो ये की बहुत इंपॉर्टेंट होती है वर्गीकरण में या जंतुओं को पहचानने में हमारी मदद करने में। तो ये तो थे बच्चों मुख्य वर्ग के सहायता साधन। अब इसके अलावा कुछ और साधन भी हैं जो वर्गीकरण में हमारी मदद करते हैं। इसमें है जैसे फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है बच्चों, एक तरह से एक बुक होती है, जैसे फ्लोरा ऑफ इंडियन डेजर्ट एक किताब का नाम है ना। अब वो किताब क्या कह रही है, फ्लोरा ऑफ इंडियन डेजर्ट, यानी भारत के डेजर्ट का, रेगिस्तान में जितनी तरह की पादपों की प्रजातियां पाई जाएंगी वो सारी की सारी उसकी जानकारी उस किताब के अंदर होगी। तो इसमें पादपों की क्षेत्रानुसार पूरी जानकारी होती है जिससे हम पौधों को पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास है मोनोग्राफ। मोनो मतलब वन। तो इसमें भी क्या होता है, किसी एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी दी जाती है, उसका चित्र, उसका आइडेंटिफिकेशन के क्या क्या फीचर्स हैं, किन गुणों के आधार पर हम उसे पहचानेंगे, उसके क्या महत्व है, क्या उसका यूज है, कहाँ कहाँ वो पाया जाता है, ये सारी की सारी जानकारी उस एक छोटी सी बुक या मोनोग्राफ के अंदर होती है। और लास्ट है हमारे पास बच्चों मैनुअल। मैनुअल वास्तव में क्या निर्देश पुस्तिका होती है। अगर हम किसी क्षेत्र विशेष की प्रजातियों को पहचानने की कोशिश करें तो उस क्षेत्र विशेष का अगर हमारे पास मैनुअल है तो वो मैनुअल क्या करेगा, हमें महत्वपूर्ण निर्देश देता है जिसके आधार पर हम उस क्षेत्र विशेष की प्रजातियों को पहचान सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा लास्ट टॉपिक पहले पार्ट का, वर्ग की सहायता साधन। इसके साथ में अपना ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है और इसके आप नोट्स लिखिएगा ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ में मिलते हैं। तब तक बाय।